स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज की यानी 21 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर को जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रोजेक्ट के तहत तीसरा विध्वंसक INS इम्फाल नौसेना को सौंपा गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B के तहत तीसरा विध्वंसक INS इम्फाल नौसेना को सौंपा गया। ये विशाखापट्टनम क्लास का एक डिस्ट्रॉयर है। क्वेश्चन नंबर 3, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम के दौरे पर हैं, जहां पर इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और यह अनावरण के समय की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 108 देशों में भारत की रैंक क्या रही? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 64। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत की रैंक 64 रही। पिछले साल से इसमें 15 स्थान की गिरावट आई है। आखिरी स्थान 108वें स्थान पर अंगोला है। ये साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल और भौतिक अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा पर आधारित रिपोर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत फरवरी 2024 तक 31 MQ-9B ड्रोन के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत 31 MQ-9B ड्रोन के लिए समझौता करेगा। इसमें 15 नौसेना को, 8 भारतीय सेना को और 8 वायुसेना को मिलेंगी। इसकी लागत $3,072 मिलियन है। डिलीवरी 2027 से शुरू होगी इस ड्रोन की। क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर महीने में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल। शुभमन गिल को सितंबर महीने का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अगस्त महीने का बाबर आजम को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महसा अमीनी। ये महसा अमीनी की तस्वीर है और इन्हीं को यूरोपियन संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया। सखारोव यूरोपियन यूनियन का सर्वश्रेष्ठ मानवाधिकार पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 8, प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और ये मोहम्मद शमी की तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक कहां संपन्न हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक संपन्न हुई और ये बैठक की समापन की तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 10, देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नमो भारत। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम नमो भारत रखा गया है, जिसे कल प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस किताब को लॉन्च किया। इस किताब का पूरा नाम द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कॉपरेशन बुक है। इस किताब में भारत की गुलामी के समय से लेकर आज के भारत की तस्वीर को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किसे शामिल किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनेश शाह। मिनेश शाह को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन बोर्ड में शामिल किया गया और ये इनकी तस्वीर है।
ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के CMD हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर A 20 अक्टूबर। हर साल 20 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है और इस साल की इसकी थीम है ग्रोइंग ग्रेट शेफ। क्वेश्चन नंबर 14, डिजिटल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कंपनी फ्रंट टाइगर में 150 करोड़ रुपए में 26.79% हिस्सेदारी कौन खरीदेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर B टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स डिजिटल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कंपनी फ्रंट टाइगर में 150 करोड़ रुपए में 26.79% हिस्सेदारी खरीदेगी। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार ने कितने उच्च न्यायालयों में 17 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर B 8। केंद्र सरकार ने 8 उच्च न्यायालयों में 17 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए आ जाते हैं 21 अक्टूबर के इतिहास की ओर। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली। 1520 में फर्डिनेंड मैगलेन ने मैगलेन जंडरबुर्ग पहुंचे। 1833 में स्वीडन के रसायन शास्त्री और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल का जन्म हुआ। 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने कार्बन फिलामेंट का उपयोग करके पहली इलेक्ट्रिक लाइट बनाई। 13.5 घंटे तक चलने के बाद यह दीपक बुझ गया। 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1834 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अचिन की 3 सप्ताह की लड़ाई समाप्त हो गई। 1950 में बेल्जियम में मृत्युदंड समाप्त हुआ। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1954 में भारत और फ्रांस ने पौंडीचेरी, कराईकल और माहे को भारत गणराज्य में शामिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता 1 नवंबर से लागू हुआ। 1970 में नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1999 में सुकर्णो पुत्री मेघावती इंडोनेशिया की उपराष्ट्रपति चुनी गई। 2007 में भारतीय मूल के अमेरिकी बॉबी जिंदल ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत के गवर्नर पद के लिए अपनी जीत हासिल की। 2012 में साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन सीरीज सुपर सीरीज में खिताब अपने नाम किया। 2012 में भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा का निधन हुआ। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।